जरा सोचिए, आपके हाथ में एक फोन है और कुछ दूरी पर एक हेडफोन रखा है। दोनों के बीच कोई तार नहीं है, कोई केबल नहीं है, यहाँ तक कि इंटरनेट भी बंद है। लेकिन जैसे ही आप फोन पर प्ले बटन दबाते हैं, गाना सीधे आपके कानों में बजने लगता है। आखिर हवा में ऐसा क्या तैर रहा है जो आपके डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक बिना किसी तार के पहुंचा रहा है? हम हर दिन हर घंटे ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, फाइल ट्रांसफर करने से लेकर वायरलेस ईयरफोन और स्मार्ट वॉच तक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह अदृश्य तकनीक वास्तव में काम कैसे करती है? दो डिवाइसेस आपस में बिना किसी इंटरनेट के इतनी सटीकता से कैसे जुड़ जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम ब्लूटूथ के इसी छिपे हुए विज्ञान को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप जब भी ब्लूटूथ ऑन करेंगे आपको इसके पीछे की पूरी कोडिंग समझ आ जाएगी। ब्लूटूथ मूल रूप से एक वायरलेस तकनीक है जो बहुत ही कम दूरी के लिए डेटा ट्रांसफर करने का काम करती है। लेकिन ये काम कैसे करता है? इसका सीधा जवाब है रेडियो तरंगे। जिस तरह आपका पसंदीदा एफएम रेडियो हवा में तैरती रेडियो तरंगों को पकड़कर गाने बजाता है, ठीक उसी तरह ब्लूटूथ भी रेडियो तरंगों का ही इस्तेमाल करता है। लेकिन जहां एफएम रेडियो के सिग्नल कई किलोमीटर दूर तक जाते हैं, वहीं ब्लूटूथ के सिग्नलों को जानबूझकर बहुत कमजोर और छोटी दूरी के लिए बनाया जाता है, आमतौर पर सिर्फ 10 से 30 मीटर तक। ब्लूटूथ जिस फ्रिक्वेंसी बैंड पर काम करता है उसे वैज्ञानिक भाषा में ISM बैंड यानी इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल बैंड कहा जाता है, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर सेट होता है। मजेदार बात यह है कि इसी 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल आपका वाईफाई और आपके घर का माइक्रोवेव ओवन भी करता है। 1-2 सेकंड का ठहराव। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर आपके घर में, आपके ऑफिस में या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर सैकड़ों लोग एक साथ ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके सिग्नल आपस में टकराते क्यों नहीं? आपका फोन पड़ोसी के हेडफोन से कनेक्ट क्यों नहीं हो जाता? इसका कारण है ब्लूटूथ का अपना एक पर्सनल नेटवर्क, जिसे विज्ञान की भाषा में पिकोनेट कहा जाता है। जब आप अपने फोन को किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, तो उनके बीच एक मास्टर और स्लेव का रिश्ता बन जाता है। आपका फोन मास्टर बनता है और सामने वाला डिवाइस स्लेव। एक पिकोनेट नेटवर्क में एक मास्टर डिवाइस के साथ अधिकतम 7 डिवाइसेस एक साथ जुड़ सकते हैं। ये नेटवर्क पूरी तरह से सुरक्षित होता है और इसमें शामिल डिवाइसेस के अलावा बाहर का कोई भी डिवाइस इसके डेटा को नहीं देख सकता। लेकिन सिग्नल्स को आपस में टकराने से बचाने के लिए ब्लूटूथ एक और बेहद एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसे अडैप्टिव फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कहते हैं। ब्लूटूथ के काम करने का असली जादू यही है। ब्लूटूथ का जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड होता है, उसे छोटे छोटे 79 अलग अलग चैनलों में बांट दिया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, जब आपका फोन हेडफोन को डेटा भेजता है, तो वो किसी एक चैनल पर टिका नहीं रहता। वो 1 सेकंड के अंदर 1600 बार अपने चैनल बदलता है। यानी डेटा का एक छोटा सा हिस्सा चैनल नंबर 5 पर गया, तो अगला हिस्सा तुरंत चैनल नंबर 45 पर कूद जाएगा। क्योंकि ये बदलाव 1 सेकंड में 1600 बार होता है, इसलिए अगर आसपास कोई दूसरा ब्लूटूथ या वाईफाई सिग्नल मौजूद भी है, तो भी दोनों के सिग्नल्स आपस में कभी नहीं टकराते। अगर किसी एक चैनल पर रुकावट आती भी है, तो ब्लूटूथ तुरंत उस चैनल को छोड़कर दूसरे साफ चैनल पर कूद जाता है। इसी वजह से आपका म्यूजिक बिना रुके लगातार बजता रहता है। समय के साथ ब्लूटूथ तकनीक में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। आज हम जिस ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मुख्य रूप से 2 वर्जन होते हैं। पहला है ब्लूटूथ क्लासिक, जो वायरलेस हेडफोन जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जहां लगातार और ज्यादा डेटा ट्रांसफर करना होता है। और दूसरा है BLE यानी ब्लूटूथ लो एनर्जी। ये तकनीक आज की स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड्स में पाई जाती है। इसका फायदा ये है कि ये बहुत ही कम बैटरी खर्च करती है। ये डिवाइस को हमेशा कनेक्ट रखती है, लेकिन डेटा तभी भेजती है जब जरूरत हो, जैसे जब आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आए। इसी तकनीक की वजह से आपकी स्मार्ट वॉच की बैटरी हफ्तों तक चल पाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने वायरलेस ईयरफोन को कान में लगाएं या फोन से कोई फाइल ट्रांसफर करें, तो याद रखिएगा कि हवा में 1 सेकंड के अंदर हजारों बार फ्रीक्वेंसी बदलने का एक अद्भुत विज्ञान काम कर रहा है। बिना तारों की इस दुनिया को मुमकिन बनाने में ब्लूटूथ का बहुत बड़ा हाथ है। आपको ब्लूटूथ की ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग तकनीक कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रोजमर्रा की तकनीक के पीछे का विज्ञान जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।